हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो द किंग ऑफ इटर्नल मोनार्क ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इसके पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जांगते किंगडम ऑफ कोरिया में आके पूरी ही शॉक्ड थी। अब उसे लीगन के ऊपर पूरा भरोसा हो गया था। यहाँ एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाते वक्त लीगन एक थर्ड वर्ल्ड से गुजरता है, जहाँ पे ना ही हवा थी ना ही सूरज, यहाँ तक कि वहाँ टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। एनीवेज, किंगडम ऑफ कोरिया में आके जांगते इस वर्ल्ड के बारे में छानबीन करने लगती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि इस वर्ल्ड में जो कोरिया एग्जिस्ट करता है वो उसके वर्ल्ड के कोरिया से बहुत अलग है। और सबसे मेन बात ये है कि किंगडम ऑफ कोरिया में सबसे अमीर इंसान लीगन है। लीगन जांगते को सोरियोंग से इंट्रोड्यूस करवाता है। जांगते को देश के सोरियोंग के सपनों पर पानी फिर जाता है और वो उन दोनों से बहुत ही जेलस हो जाती है, क्योंकि वो लीगन से शादी करके क्वीन बनना चाहती थी, जो कि अब जांगते के आने की वजह से नहीं हो सकता था। एनीवेज, आगे हम देखते हैं कि अब जांगते और लीगन के बीच धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा है। जांगते अब आहिस्ता आहिस्ता लीगन से प्यार करने लगी थी। इसके बाद ऐसे ही एक दिन बातें करते हुए उन दोनों में किस होता है। उस दिन बाद जापान साउथ कोरिया पर हमला कर देते हैं। लीगन कोरिया के राजा होने के साथ साथ नेवी के कमांडर इन चीफ भी था। तो एज ए कमांडर इन चीफ वो खुद आगे रह के इस जंग को लड़ने लगता है। तो कोरिया के नेवी को ऑफेंसिव मूड में देश के जापान के नेवी को रिट्रीट करना पड़ता है और इसके साथ साथ ही कोरिया को कंपेंसेट भी करना पड़ता है। इस जंग का किस्सा खत्म होने के बाद जांगते फिर से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लौट आती है और अपने काम में लग जाती है। किंगडम ऑफ कोरिया में लीगन के अंकल जोंग इन इतने दिनों बाद अपना मुंह खोलते हैं और लीगन को सब सच्चाई बताते हैं कि उसे पहले से ही पता था कि लीरिम अभी तक जिंदा है। उन लोगों को जो डेड बॉडी मिली थी वो लीरिम की नहीं थी, क्योंकि उस बॉडी का पोस्टमार्टम करके उसको पता चला था कि बॉडी किसी ऐसे आदमी की थी जो बचपन से ही पैरालाइज्ड था। तो वो बॉडी किसी भी तरीके से लीरिम की तो नहीं हो सकती। लीरिम की सच्चाई पता होते हुए भी वो इतने दिनों तक इसके बारे में किसी को भी बता नहीं पाए, क्योंकि लीरिम की बात बता के वो रॉयल फैमिली को और परेशानी नहीं देना चाहते थे। ये बात पता चलते ही लीगन को पूरी कहानी समझ आने लगती है। इसके बाद लीगन फिर से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जाता है। इस बार वो जोयोंग को भी उसके साथ ले जाता है। वहाँ जाके जोयोंग की हालत भी वैसी ही होती है जैसे कि जांगते और लीगन की पहली बार दूसरे वर्ल्ड को विजिट करके हुई थी। वहाँ जाके लीगन अपना मेन प्लान जोयोंग को बताता है कि लीरिम दोनों ही वर्ल्ड में घूमता रहता है, तो उसे पकड़ने के लिए दोनों वर्ल्ड में ही किसी न किसी को रहना होगा। इसीलिए अब से जोयोंग रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रहेगा और लीगन किंगडम ऑफ कोरिया में रहेगा, ताकि जब भी उन लोगों को लीरिम का पता चले तब वो लोग उसे तुरंत पकड़ पाए। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हम जांगते और शिंजे को एक साथ देखते हैं और हमें पता चलता है कि शिंजे भी पहले से ही जांगते को पसंद करता था, लेकिन कभी भी इसके बारे में जांगते को नहीं बता पाया। शिंजे को बचपन से ही अजीब सपने आते थे, जहाँ वो कहीं खो जाता था और अपने माँ को ढूंढता रहता था। लीगन और जोयोंग से मिलने के बाद उसके सपनों का राज खुल जाता है। असल में वो भी किंगडम ऑफ कोरिया से बिलोंग करता है। उसके बचपन में उसकी माँ ने उसके अच्छे फ्यूचर के लिए लीरिम से डील किया था, जिस डील के मुताबिक लीरिम उसे यहाँ लेके आया था। और ऐसा लीरिम ने बहुत से लोगों के साथ किया था। लोगों को उनके अच्छे फ्यूचर का झांसा देके कभी किसी को वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ले जाता था तो कभी किसी को किंगडम ऑफ कोरिया में ले जाता था, जैसे कि उसने शिंजे के साथ किया था। एनीवेज, कहानी आगे बढ़ती है और लीगन किंगडम ऑफ कोरिया में वापस लौटता है और इस बार वो जोयोंग के बदले जो सबको उसके साथ ले आता है, ताकि किसी को भी उसके प्लान के बारे में भनक न लगे। यहाँ पहुँच के वो लीरिम के बारे में छानबीन करने लगता है और उसकी खोज करते हुए न्यू ईयर वाले दिन फाइनली लीगन की मुलाकात लीरिम से हो ही जाती है। लेकिन उस दिन बहुत भीड़ होने की वजह से वो लीरिम को पकड़ नहीं पाता। यहाँ लीरिम अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सोरियोंग को अपने झांसे में लाने की कोशिश करता है और उससे धमकी देता है कि अगर वो उसके ग्रुप में नहीं आई तो वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया से सोरियोंग के हमशक्ल को यहाँ लाके उसको रिप्लेस कर देगा। सोरियोंग इन सब धमकियों से डरने वाली नहीं थी। उसके ऊपर लीरिम के धमकियों का असर नहीं होता, उल्टा वो चालाकी करके खुद ही रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जाके अपने हमशक्ल को मार के यहाँ चली आती है, ताकि
ताकि उसको कोई खतरा ना हो। लीडिम लीगोन को कमजोर करने के लिए उसके चाहने वालों को एक एक करके मारने लगता है और इसकी शुरुआत वो प्रिंस योंग को मार के करता है। इससे लीगोन कमजोर पड़ने की वजह और भी स्ट्रांग हो जाता है और अपने चाहने वाले के मौत का बदला लेने के लिए अल्फा नाम का एक टीम बनाता है और एक एक करके लीडिम के सभी साथियों को मार गिराता है। इधर लीडिम जांगते का हमशक्ल लूना को कैद कर लेता है और उससे एक डील करता है कि उसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जाके जांगते को रिप्लेस करना होगा। लूना बहुत ही आसानी से इस डील को मान जाती है और डील के मुताबिक जांगते को इस वर्ल्ड में ले आके वो उसकी जगह ले लेती है। ये ऑफर एक्सेप्ट करने के पीछे लूना की दुख भरी कहानी थी। असल में बचपन से ही उसे वो प्यार नहीं मिला था जिसकी वो हकदार थी और लोगों से ठोकर खाते हुए बाद में अपना पेट पालने के लिए चोरनी बन जाती है। अब उसे कुछ दिनों के लिए जांगते के जैसे अच्छी जिंदगी बिताना था, इसलिए वो जांगते का जगह ले लेती है। लीगोन को इस बांसुरी और इन सब पैरेलल वर्ल्ड्स के बारे में रिसर्च करते हुए पता चलता है कि हर बार पैरेलल डोर के यूज से टाइम लिमिट बढ़ता चला जाता है। शुरुआत के दिनों में ये टाइम स्टॉपिंग लिमिट्स कुछ सेकेंड्स की थी और अब ये धीरे धीरे बढ़ रही है। लीगोन के हिसाब से एक टाइम ऐसा आएगा जब अल्टरनेट वर्ल्ड स्टॉप हो जाएगी। आगे लीडिम जांगते को किडनैप करवा के किंगडम ऑफ कोरिया लेके आता है जहाँ वो उसे कहीं कैद करके रखता है। लेकिन तभी जांगते को छुड़ाने एक बच्चा आता है जो कि मैसेंजर ऑफ डेथ था। उसके पास अनोखी पावर्स थी जिसको यूज करके वो जांगते को वहाँ से छुड़ा लेता है। उस कैद से छुटकारा मिलने के बाद जांगते वहाँ से भाग जाती है। इधर लीगोन को जब जांगते के किडनैप होने के बारे में पता चलता है तब वो खुद एक बहुत बड़ी सर्च टीम लेकर जांगते को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर लीडिम के गुंडे भी जांगते को ढूंढने में जुड़ जाते हैं, जिसके बाद रास्ते में दोनों ग्रुप्स में झड़प होती है जिसमें लीगोन की जीत होती है और वो जांगते को बचा लेता है। इसके बाद वो सबके सामने ये ऐलान करता है कि जांगते उसकी होने वाली बीबी और इस किंगडम की होने वाली रानी है और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म हो जाती है।